नमस्कार, जय हिंद। जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय भीम। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाऊंगा जो हमारे भारत देश के संविधान निर्माता हैं, हमारे भारत देश के भाग्य विधाता हैं, हम जैसे बहुजन लोगों के भाग्य विधाता हैं, जिनके बदौलत और जिनके दिए हुए संविधान के अधिकारों के माध्यम से आज हम लोग खुले स्वतंत्र तरीके से बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और जैसे मर्जी रह पा रहे हैं। आज हम लोग आए हुए हैं इंदौर के महू में। आप देख सकते हैं यहाँ का उनकी जन्म स्थली है। जन्म स्थली में बनाया गया इतना सुंदर और भव्य प्रांगण, आप लोग देखिए कितना आनंद महसूस होता है जब इस प्रांगण को देखते हैं। इतनी भव्य प्रतिमा बनवाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर जी की। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा देखिए, यहाँ का पूरा प्रांगण देख सकते हैं आप लोग। और भगवान गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। आज आप बता दूं, मेरा यहाँ आने का कारण ये था कि आज हमारे देश की संसद का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आज हमारे देश में, आपको पहले ही बता दूं मैं आपको, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब भी हमारे देश में एक दलित राष्ट्रपति थे और आज भी हमारे देश में आदिवासी राष्ट्रपति महिला हैं, जिनका खुलेआम अपमान हुआ, संविधान का खुलेआम उल्लंघन हुआ। आप सोच सकते हैं, आज हम लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में आज हम 70 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। 70 साल के आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे देश से जाति का जो वो चल रहा है आज भी ख़त्म नहीं हो रहा। आप सोचिए, यदि हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी नहीं होती, किसी सामान्य वर्ग से आती होती, तो आज उनके हाथों से लोकार्पण हो रहा होता। आप देख सकते हैं। और भी आपको दिखाऊं मैं आपके भव्य प्रांगण में क्या क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। आप लोग भी आइए और बाबा साहब की इस जन्मस्थली को आप देखिए और इसका भव्य नज़ारा आपको दिखाता हूँ। आगे चल के आप मेरे साथ बने रहिएगा, यहाँ की जानकारी भी यहाँ के लोगों से मिलेगा, बात करके आपको बताएंगे। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के भव्य प्रांगण को। देख सकते हैं आप कितनी भव्य मूर्ति बनी है, बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। आपको धीरे दिखाते हैं ऊपर क्या जो भी वहाँ प्रतिमा या कि जो भी उनकी स्मृतियाँ बनी हुई हैं। आपको हमारे साथ बने हुए हैं राजू कुमार जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम। आपको दिखाएंगे, इनके माध्यम से हम जानकारी लेते रहेंगे कि कैसे क्या है इस प्रांगण की, क्या मतलब क्या क्या है यहाँ क्या क्या उपस्थित है, क्या क्या आपको देखने लायक है, क्या क्या सीखने लायक है। आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे। आपको मैं चाहूँगा कैमरामैन हमारे साथ बना रहे। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, आप हमारे साथ आइए। आप देखिए कैसे यहाँ की भव्य, इतना ठंडा माहौल है। आप लोग देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, ये कब की मूर्ति है, कब की फोटो है? ये उनके टाइम पीरियड का ही है, जब वहाँ पे अखबार का वाचन करते हुए दिखा है कि बाबा साहब एक समाचार का वाचन करते, क्योंकि बाबा साहब उस समय के समय में एक बड़े स्कॉलर रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, बड़े इकोनॉमिस्ट रहे। वो तो आज हम लोगों को मालूम पड़ रहा है विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, लेकिन उस समय के दौर में बाबा साहब ने 2 PhD केवल अर्थशास्त्र में हासिल की हुई थी। ये डिस्क्लोज किया नहीं गया या हमारे लोगों को मालूम नहीं पड़ा जी। 1942 में इंदौर के कार्यकर्ता, जब 1942 में जब इंदौर आए थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो चर्चा की, उसकी फोटो है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया सुंदर फोटो है आगे कार्यकर्ताओं के साथ उनकी। ये भी लिखा हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहब अम्बेडकर को LLD की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देख, जब हम लोग ना आज हम लोग 70 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, आज भी हम सपना नहीं देख सकते कि हम लंदन में जाके पढ़ेंगे। गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहब दलितों के अधिकारों को मांग करते हैं। मतलब लंदन में दलितों के अधिकारों को मांग करते हैं। सोचिए, देश में तो ठीक है, देश के बाहर भी जाके, लंदन में जाके अपने दलित समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। चौहान जी, कैसा लगा ये प्रांगण आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हूँ बाबा साहब से, इसलिए मैं आता रहता हूँ। अच्छा, बाबा साहब से प्रभावित हैं तो आप भारत की जनता को, बाबा साहब के अनुयायियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ईमानदार रहें, बाबा साहब के कदमों पर चलते रहें और सबको बस यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहें, सबको खुश रखें और अपना ख्याल रखें। 1932 में जब पूना पैक्ट पर गांधी जी से चर्चा चल रही थी, वो भी जेल के अंदर ही चल रही थी ना राजू भाई? येरवड़ा जेल पुणे में जब
चर्चा चल रही थी किसको लेकर, आदिवासियों की लड़ाई को लेकर, दलित भाइयों की लड़ाइयों को लेकर उनसे चर्चा करने माननीय। ये जो महान रेजिमेंट है राजू सर, तो आज भी है कि मतलब आज भी काम करता है? तो कहाँ काम करता है मतलब महान रेजिमेंट? ये तो पूरे देश के लिए काम करते हैं। पूरे देश के लिए काम करता है। तो मतलब कैसे उनकी अलग से रहता है कि आपकी संस्था? सागर में उनका मतलब जो मेन कहा जाए कि उनका हेडक्वार्टर होता है महान रेजिमेंट का, तो सागर में होता है। मध्य प्रदेश का सागर जिला है, वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है। और पूरे देश में महान रेजिमेंट के लोग काम करते थे। यहाँ पर 4 महान की बटालियन है और जगह जगह जो दूसरे महान बटालियन से जो ये कौन सी संस्था है, शासन की तरफ से है कि आर्मी का अच्छा महान रेजिमेंट आर्मी का हिस्सा है। पहले ब्रिटिश काल में महार रेजिमेंट नहीं, मतलब महार रेजिमेंट के महार लोग जरूर थे सेना में, लेकिन उनको किसी रेजिमेंट का। अच्छा, कहा जा रहा है यहाँ अस्थि कलश भी है। अस्थि कलश कहाँ है? नीचे। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना ये था कि मैं जब तक जीऊँगा, जन्म तो मेरा हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं मरना नहीं पसंद करूँगा हिंदू धर्म में। उन्होंने धर्म की इच्छा ली थी। सन 1956 में धर्म की इच्छा के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब, तो जब बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया था और उनके साथ लगभग 5 लाख लोगों ने धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर में। आइए आपको दिखाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जो अस्थि कलश है और यहाँ का जो नीचे वाला प्रांगण है। नीचे वाला प्रांगण और भी भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ के जो झूमर, लाइट व्यवस्था, यहाँ की टाइल्स वगैरह सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अलौकिक जगह जिसको तीर्थ बोलते हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थली, जो हमारे तीर्थ से कम नहीं है। देख सकते हैं उनके बनाए हुए सभी चीज़ें, जैसे संसद भवन में है, कई ऐसे मतलब चीज़ें हैं। इसमें लिखा गया महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एलेक्सटन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास की थी, तब का ये बनाया गया है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जनाबाज में। जय हिंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अम्बेडकर जन्मदिन। आप बताइए सर, कैसे क्या यहाँ की क्या विशेषताएँ, यहाँ की क्या क्या हैं? मुख्य तौर पर जो यहाँ पर आज स्मारक देख रहे हैं, भव्य स्मारक, इसके पीछे इसका हाथ है वो है हमारे पूजनीय संत धर्मशील जी का, जो यहाँ पे 1970 में यहाँ पर आए, भंडारा जिले के थे वो यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर कहते हैं इसको, महू इसका शॉर्ट नाम है, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर का शॉर्ट नाम है। वो यहाँ पे आए, यहाँ पर ब्रिगेडियर हुए जो मिलिट्री के जो सबसे बड़ी पोस्ट है उनसे मिले। इनके साथ में एक इंजीनियर थे भी, उनसे मिले। इन दो लोगों के साथ में मुलाकात करके उन्होंने ये जानकारी हासिल करी कि वो जगह एक्चुअल में है कहाँ, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, क्वार्टर कैसा था, वो क्वार्टर कहाँ पर था, इस जगह की पड़ताल की। पड़ताल करने के बाद में, क्योंकि वो भंडारा जिले के थे, मराठी भाषी थे, ये दोनों जो ऑफिसर थे ये भी मराठी भाषी थे, तो वो जानते थे एक घंटे जी का क्या महत्व था। तो उन्होंने उनको हेल्प किया, सॉर्ट आउट करने का ये करा कि भाई वो जगह भी दिखाई कि यहाँ पर उनका क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ। तो आप देख सकते हैं देश विदेश में ही बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमाओं का और उनका जो महत्व है हमारे देश में तो है ही, देश के बाहर भी अभी आप जाएंगे, देश के सभी कंट्रियों में बाबा साहब को एक बहुत ही अच्छे ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। आप देखिए उनकी कितनी बेहतरीन माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी की भव्य प्रतिमा जो अपने आप में महान तरीके से दिख रही है। और जो अस्थि कलश है ना, वो इस जगह रखी गई है, वो आगे आप दिखाओ उसको पूरा। वो अस्थि जो कलश दिख रहा है ना, तो ये अस्थि कलश है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की है, जिनको ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी थी, जो पढ़ने के लिए यहाँ रखी गई है। और उनको सादर प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में संविधान का राज हो, हमारे देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का पालन हो, और हमारा देश और हमारा समाज पढ़े लिखे और हमारा देश तरक्की की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।